100 करोड़ की लागत के साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जिस टनल को बनाया इसलिए गया था ताकि पंथियाल का वो खतरनाक स्ट्रेच जहां पर शूटिंग स्टोन्स आते थे, जहां पर लैंडस्लाइड्स होती थी, उस स्ट्रेच से लोगों को राहत मिले। जो लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर चलते हैं उन्हें डरना घबराना ना पड़े। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर चलते हुए उस टनल के आसपास भी आज शूटिंग स्टोन्स आए हैं। इसको लेकर यह बताया गया कि जो T5 टनल बनाया गया है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर, उस पर भी शूटिंग स्टोन्स के कारण आज ट्रैफिक डिस्टर्ब हुई, यानी कि ट्रैफिक की मूवमेंट को रोका गया। और यहां तक कि एक आर्मी व्हीकल थी जो कि इन शूटिंग स्टोन्स के नीचे आ गई, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया कि एसयूवी में जितने भी पैसेंजर्स थे सभी के सभी सेफ हैं, लेकिन इन शूटिंग स्टोन्स की वारदात को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर रामबन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा है कि इमीडिएटली मालूम किया जाए कि किस कारण की वजह से, टेक्निकल असेसमेंट की जाए कि किस कारण की वजह से यहां पर भी शूटिंग स्टोन्स आए हैं, और इमीडिएट प्रोटेक्शन मेजर्स की मांग की है। अभी रिसेंटली ही इस नए टनल को इनॉग्रेट किया गया, लगभग 17 मार्च को जो है इस टनल को इनॉग्रेट किया गया। हालांकि कोई मंत्री नहीं आया, कोई बड़ा संतरी नहीं आया, बल्कि 4 सालों से इस टनल का काम चल रहा था। 100 करोड़ की लागत के साथ जब ये टनल बनकर मुकम्मल हो गया तो उसके बाद बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्शंस के बाद इस टनल को खोल दिया गया पैसेंजर्स के लिए ताकि लोग यहां से आ जा सके। और इसके बारे में कहा भी यही गया था जिस टाइम पर इस टनल को इनॉग्रेट किया गया था कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ट्वीट करके कहा था कि घोस्ट ऑफ पंथियाल टू रेस्ट फॉरएवर, यानी कि पंथियाल का वो इलाका जिसने ना जाने कितने लोगों की जानें ली, जहां पर ना जाने कितने हादसे हुए, वो पंथियाल का स्ट्रेच जो है जब बाईपास हो जाएगा इस टनल की वजह से तो लोगों को काफी बड़ी राहत उसकी वजह से मिलेगी। लेकिन उसके बाद आज ये भी देखने को मिला कि टनल के साउथ एंड में शूटिंग स्टोन्स आए, बड़े बड़े पत्थर वहां पर गिरे, जिसकी वजह से दोबारा से ट्रैफिक को रोकना पड़ा और नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक को रोकना पड़ गया ताकि कोई भी व्यक्ति जो वहां से गुजरता उसकी जान को खतरा ना हो। इसके साथ साथ में ये बताया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो चिट्ठी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा लिखी गई, उस चिट्ठी में उन्होंने ये मांग की कि ये जो वनरेबल जोन है इसकी टेक्निकल असेसमेंट की जाए ताकि इमीडिएट प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा सके, मालूम किया जा सके कि क्या किया जा सकता है जिससे यहां पर पैसेंजर्स जो आएंगे, जो लोग चालक आएंगे, उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर इस टनल की बात की जाए तो आप जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ऑलरेडी 4 लेनिंग का काम चल रहा है। इसके साथ साथ में वो सभी स्ट्रेचेस जहां पर पत्थर आते हैं या लैंडस्लाइड्स होती हैं, उन एरियाज को बाईपास करने के लिए टनल्स बनाए जा रहे थे। उसमें सबसे खतरनाक जो स्ट्रेच माना जाता था वो पंथियाल का यही स्ट्रेच माना जाता था जहां पर अक्सर हादसे हुआ करते थे। इस स्ट्रेच को लेकर भी ये कहा गया कि 870 मीटर लंबा ये जो टनल बनाया गया, इस टनल का मकसद यही था कि शूटिंग स्टोन्स हो या लैंडस्लाइड्स हो, उनसे आम आदमी को राहत मिले और वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर सेफली चल सके। ये टनल जो है पंथियाल और मगरकोट के बीच में 4 साल लगाकर लगभग 100 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया। और इस टनल से एक तो बताया जा रहा था कि 1 किलोमीटर का रास्ता बचेगा, 1 किलोमीटर ट्रैवल टाइम जो है वो 1 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ेगा जो भी लोग वहां पे चलेंगे। और दूसरी सबसे सिग्निफिकेंट बात यही कि जिन लोगों की जानों को खतरा होता था जिस समय वो बारिश के मौसम में या इस तरह के मौसम में नेशनल हाईवे के ऊपर चलते थे, उनकी जान बचाई जा सकेगी। लेकिन जहां ये सोचा गया था कि इस टनल के बन जाने के बाद लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी, लोगों को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने में कोई दिक्कत परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा, लैंडस्लाइड से, शूटिंग स्टोन से घबराना नहीं पड़ेगा, वहीं 17 मार्च को इनॉग्रेशन से लेके आज लगभग 15-20 दिन का समय ही हुआ है और वहां पर शूटिंग स्टोन जो इस टनल के साउथ एंड में आए हैं उससे दोबारा से वही सारे डर जो है जम्मू श्रीनगर पे चलने वाले सभी चालकों के माइंड में आए हैं कि इस टनल के बनने के बाद भी वो जो परेशानी पंथियाल के इलाके में आती थी उससे राहत नहीं मिली है अगर शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं तो। साथ ही में डिप्टी कमिश्नर ने जो चिट्ठी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ली है टेक्निकल असेसमेंट के लिए, वो यही दर्शाता है कि जहां उम्मीद सबको यही थी कि इस टनल बन जाने के बाद वो शूटिंग स्टोन्स की परेशानी नेशनल हाईवे पर खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट पंथियाल के स्पॉट में, वो परेशानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। जो घोस्ट था पंथियाल का, जिसे कह दिया गया था दैट इट विल रेस्ट फॉरएवर, वो घोस्ट अभी भी हॉन्ट करेगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने वालों को जब तक मालूम नहीं चल जाता कि आखिर क्या कारण रहे कि इस टनल के बनने के बाद भी ना लैंडस्लाइड्स आना बंद हुई, ना ये शूटिंग स्टोन्स आना बंद हुए।